हेलो दोस्तों, मैं कोमल सिन्हा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक स्टोरी है चीड़ा और चिड़िया की। दो कपल होते हैं, वो एक पेड़ के ऊपर रहते हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों साथ में ही दाना चुगने के लिए जाते हैं, दोनों साथ में ही उड़ते हैं, दोनों साथ में ही जब दाना चुग के आते हैं दोनों साथ में रहते हैं। वो अपने घोंसले में बहुत मज़े से रहते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से बीत रहा होता है। एक दिन चिड़ा कहता है कि देखो, क्या तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तो चिड़िया कहती है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं भला आपको क्यों छोड़ के जाऊंगी? फिर वो दोनों साथ में उड़ते हैं। शाम के वक्त होता है, दोनों साथ में उड़ते हैं और दाना चुग के जब आने लगते हैं तो उनके घोंसले के ऊपर में से कुछ नोकीले चीज़ से उनके पंख में लग जाता है। तो चिड़ा कहता है कि देखो, आज ना मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहे हैं और मैं कुछ दिन तक लगता नहीं कि मैं उड़ पाऊंगा। एक काम करो, तुम अकेले ही उड़ो और तुम जाओ, मेरे लिए भी दाना लेके आना, क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता। वो चिड़िया को बुरा लगता है। वो बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे और फिर हम साथ में जाया करेंगे। चिड़ा कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम जाओ। वो चिड़िया जाती है, चिड़ा के लिए भी दाना लाती है, उसको खिलाती है। एक सप्ताह हो जाता, 8 दिन हो जाता, उस तरीके से वो चिड़ा को पाल रही होती है। चिड़ा धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरे स्वस्थ नहीं होता है, वो उड़ नहीं सकता है। उसके पंख काफ़ी डैमेज हो चुका था, काफ़ी उसमें नुकसान हो चुका था, काफ़ी उसको घाव हो चुका था। चिड़िया को लगने लगता है कि ये अब कब तक ठीक होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे वो सोचती है और चिड़ा भी परेशान होने लगता है। तो एक दिन चिड़ा कहता है कि देखो, कभी ऐसा वक्त आए कि तुम मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? तो चिड़िया कहती है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हमने तो जन्मों जन्म तक कसम खाया ना एक दूसरे के साथ रहने का, तो मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ भला? चिड़ा को तसल्ली आता है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि चिड़िया उसको छोड़ के चली जाएगी, फिर वो अकेला रह जाएगा। जब चिड़िया ये बात बोलती है कि नहीं, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में। ये बात सुन के चिड़ा का दिल बहुत भर आता है, उसकी आंखें भर आती है और वो हक करता है चिड़िया को और बोलता है, थैंक यू, मेरा डर जो था वो तुमने ख़त्म किया, तहे दिल से धन्यवाद। तुम मेरे साथ पूरी उम्र भर रहोगी, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक तुम हमारे साथ रहोगी, है ना? चिड़िया कहती है, हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ में ही रहेंगे। एक दिन दोपहर का वक्त होता है, दोनों घोंसले में होते हैं। बहुत तेज़ आंधी पानी आने वाला होता है। तो चिड़िया कहती है, देखो, बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाला है और हमारा घोंसला बहुत कमज़ोर है। चलते हैं, हम लोग उड़ जाते हैं। हम लोग उड़ेंगे तभी बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। चिड़ा कहता है, तुमको तो मालूम ही है ना कि मेरा जो पंख है वो डैमेज है, मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख में घाव है, मैं नहीं उड़ सकता। एक काम करो, तुम उड़ जाओ। तो चिड़िया कहती है, मैं अकेले कैसे उड़ जाऊं? चिड़ा कहता है, कोई बात नहीं, तुम उड़ तो जाओ, कल आ जाना, जब आंधी तूफान ख़त्म हो जाएगा तब आ जाना। चिड़िया कहती है, अच्छा ठीक है। लेकिन ये कह के चिड़िया उड़ जाती है, आंधी तूफान नहीं आता है। चिड़ा को बहुत बुरा लगता है, उसको सदमा हो जाता है कि देखो, आंधी तूफान, थोड़ा सा क्या आसमान गरजा, बिजली कड़की और वो कल ही मुझे बोली थी कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊंगी। उसने कसम खाया था कि हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम साथ में दाना चुगने जाएंगे, हम लोग मस्तियाँ करेंगे। लेकिन आज उसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ के चली गई। चिड़ा को बहुत सदमा पहुंच जाता है।
उसको बहुत अंदर से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो पेड़ से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और वो मर जाता है। जब वो आंधी तूफान नहीं आता है, 1 घंटे के बाद चिड़िया जब आती है, घोंसले में चिड़ा को नहीं देखती है और जब वो नीचे देखती है तो चिड़ा गिर के मर गया होता है। चिड़िया को बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं नहीं गई होती तो आज ये जिंदा होता। दोस्तों, जीवन का हकीकत भी यही है। आजकल लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ ऐसे ही हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि लड़का के ही साथ हो, जरूरी नहीं कि लड़की के साथ ही हो, दोनों के साथ में हो रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के चक्कर में शादी करती हैं, उसका बैंक बैलेंस देखती है, उसके जॉब देखती है, वो अपने लाइफ को सिक्योर देखती है, सिक्योरिटी उसको चाहिए होता है कि भाई मैं अपने पूरी लाइफ में ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताऊंगी। और जब अगर लड़के की परिस्थिति थोड़ा ख़राब होता है, उसकी जॉब जाती है या कुछ होता है तो उसका साथ छोड़ देती है और अपने मौज मस्ती के लिए अपना अलग दुनिया बसा लेती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़का का नहीं, लड़की का भी बात है। किसी लड़की का तबीयत खराब हो जाता है या उसको किसी तरीके का हेल्थ इशू होता है तो वो लड़का भी उस लड़की को छोड़ देता है और अपनी दूसरा दुनिया बसा लेता है। स्टार्टिंग में तो एक दूसरे से बहुत वादा करते हैं, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। कुछ लड़के तो इतने लापरवाह होते हैं कि उसे तो यही नहीं पता होता है कि अपने बेबी को कैसे रखना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कोई जिम्मेवारी ही नहीं लेता। तो दोस्तों, ये एक तो एक चिड़िया की कहानी थी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब 2 बंधन बनते हैं, जब 2 जिंदगी होती है, तो हर लड़का को समझना चाहिए कि वो अपने माँ बाप, अपना पूरा परिवार को छोड़ के हमारे लिए आई हुई है, तो हमें उसको किस तरीके से रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कोई भी लड़का को और कोई भी हस्बैंड को या कोई भी जो मेल फीमेल सदस्य है, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही होता है, उसका स्वाभिमान का ध्यान रखने के लिए होता है, उसे इज्जत देने के लिए ही होता है। अगर लड़का अब लड़की को, अपनी वाइफ को बहुत इज्जत करता हो तो लड़की का भी फर्ज होना चाहिए कि वो लड़का को बहुत इज्जत करे। अगर धन दौलत थोड़ा कम भी है तो चलेगा, नहीं है तो दोनों मेहनत कर लेगा, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे पति अपनी पत्नी को प्यार करता है तो पति के घर वाले सारे लोग उसे प्यार करते हैं और उसे सर पे बिठाते हैं। लेकिन अगर उस घर में उसका पति उसे प्यार नहीं करता, उसे इंसल्ट करता है, तो उसके पूरे घर वाले उसे इंसल्ट करते हैं, उसे कोई इज्जत नहीं करता, हर कोई उसे ताना मारता है और उसे ऐसे कर देता है कि उसको जीने का, अपनी ज़िंदगी से मोह ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी कई सारे केस ऐसा आया, एक तो अतुल शर्मा जी थे और दूसरा भी दिल्ली में फ़िलहाल में ही हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, शादी हुआ था उसका। इसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में है वो, उसकी बीवी उसे इतना परेशान किया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड ही क्यों किया उसने, उसे छोड़ देता। सुसाइड करना ज़िंदगी का कोई हल नहीं होता है दोस्तों। बस मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझे, लड़की भी अपनी जिम्मेवारी समझे और लड़का को भी अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। ये नहीं कि वो लड़की है तो वो भाई सिर्फ काम करने के लिए ही आई है, सिर्फ खाना बनाने के लिए ही आई है, या फिर उसका कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़की को भी सोचना चाहिए कि ससुराल ही उसका परिवार है, उसका घर है, उसके माँ बाप हैं, जो सास ससुर हैं उसे माता पिता की तरह समझना चाहिए, जो देवर हैं उसे भाई की तरह समझना चाहिए, जो देवरानी है उसको बहन की तरह समझना चाहिए, और जो ननद है ना उसको एक दोस्त की तरह समझना चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है उस घर खुशियों से भरा हुआ होता है। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को सुनते हैं, तहे दिल से
धन्यवाद।